बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज साइफ़र केस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत थी। बहुत ही अहम समाअत जो है वो आज हुई है। इससे कबल हम आपको बताते रहे हैं कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के जो वकला हैं, बैरिस्टर सलमान सफदर, बैरिस्टर तैमूर मलिक, वो क्या अदालत के सामने उन्होंने अपना केस क्या रखा है, उसके सारे एंगल्स मैंने आपके सामने रखे। लेकिन अब जो है वो मामला खुल गया है और प्रोसिक्यूशन के पास साइफर केस में क्या है। आज जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं हामिद अली शाह, उनको बड़े सख्त सवालात का सामना रहा और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें सामने आई हैं। और ऐसी ऐसी चीज़ें जो है वो सामने आ रही हैं कि मेरा ख्याल है ये ट्रायल कोर्ट के सामने ये चीज़ें पेश करने वाली थी, जो पेश नहीं की FIA ने, और इस वजह से आज सख्त सवालात का सामना है। और इस केस में अदालत ने एक बड़ी ही अहम ऑब्जर्वेशन दी है और उस ऑब्जर्वेशन को आप देखेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या होगा। अदालत ने ये कहा है कि बिल्कुल मामूली सा भी अगर शक व शुबा का मामला हुआ इस केस में, तो वो क्रिमिनल केस है, तो इसलिए उसका फ़ायदा जो है वो मुल्ज़मान को ही जाता है और इस केस में भी जा सकता है। ये बड़ी क्लियर आज बेंच ने जो वो बात की है। अब हम शुरू करते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो फ़ौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल स्पेशल बेंच ने इस केस की समाअत की। आज समाअत काफ़ी देर से शुरू हुई, तकरीबन 3:15 और 3:30 के दरमियान में ये समाअत शुरू हुई। इमरान खान की तीनों बहनें मौजूद थीं, वकला मौजूद थे। आज उनके रहनुमा कम थे, वकला भी कम थे, लेकिन वकला फिर भी काफ़ी तादाद में जो ISF के वो मौजूद थे। आज की समाअत जब शुरू हुई तो शुरू में ही जो हामिद अली शाह हैं स्पेशल प्रोसिक्यूटर, उन्होंने दलाइल का आगाज़ किया। तो अदालत की जानिब से उनसे पूछा गया कि साइफर की तारीफ कर दें कि साइफर होता क्या है। यहाँ पे हामिद अली शाह ने कहा, जी मैं उसी से शुरू करूँगा और उसी वाले से अदालत को असिस्ट करूँगा। तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने यह भी कहा कि क्या ये साइफर खुफिया दस्तावेज था या हर साइफर जो है वो खुफिया दस्तावेज होता है। तो इस पर स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा, कानून के मुताबिक हर कोडेड दस्तावेज सीक्रेट डॉक्यूमेंट होता है। उसके बाद जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं उन्होंने कहा कि साइफर टेलीग्राम साइफर सेक्शन को मौसूल हुआ। उस पर साइफर ईमेल के जरिए 7 मार्च 2022 को वाशिंगटन से आया और साइफर को साइफर सेक्शन में नंबर लगाया गया। इसका नंबर भी आज अदालत को बताया गया। उसके बाद जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने मुस्कुराते हुए सलमान सफदर से ये पूछा कि सलमान साहब, आप खुशकिस्मत हैं, आपने ये किताब देखी है। ये किताब नाजरीन पहली दफ़ा तकरीबन 2-3 समातें कबल सलमान सफदर जो है वो सामने लाए थे, लेकिन इस किताब के बहुत चर्चे हैं। इस किताब की वजह से इस केस पर बड़े गहरे असरात पड़ सकते हैं। उसकी वजह यह है कि ट्रायल कोर्ट में इस किताब को नहीं लाया गया, ट्रायल जज के सामने नहीं पेश किया गया, ट्रायल जज ने नहीं देखा, और जो डिफेंस साइड थी, मतलब इमरान खान के जो वकला हैं, उनको भी इजाज़त नहीं दी गई। बल्कि अदालत में उन्होंने दरख्वास्त भी दी कि ये जो किताब है, ये बुनियादी तौर पर जो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं या साइफर से मुतल्लिक जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी जो डायरेक्शन या उसके हवाले से आप ये कह सकते हैं कि जो उसूल और ज़वाबित जो वज़ा किए हुए हैं उनसे मुतल्लिक है। तो इस किताब का रिकॉर्ड पे ना आना या उनको ना मिलना भी प्रोसिक्यूशन के केस को जो है वो नरम करता है और इसका फ़ायदा जो है वो आगे चलकर मुल्ज़मान को हो सकता है। इस पर जो प्रोसिक्यूटर हैं, स्पेशल प्रोसिक्यूटर से अदालत ने यह इस्तफसार किया कि ये क्लासिफाइड तो नहीं है, मतलब ये बुक जो है। तो इस पर उन्होंने कहा कि इस किताब पर भी नंबर लगा हुआ है और ये डिप्टी अटॉर्नी जनरल के नाम ये किताब जारी हुई है और ये 2003 की किताब है। ये आगे चलकर मैं बताऊंगा आपको कि अदालत ने पूछा कि ये किताब जो है ये उसूल और ज़वाबित हैं या लॉ भी है, मतलब कानून है या क्या है। इस पर उन्होंने कहा कि 2003 की है और हर 6 माह बाद आपने बताना होता है। और ये किताब उन्होंने बताया कि डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने इसलिए अपने पास रखी हुई है कि जब भी उनको ज़रूरत पड़े अदालत को, तो वो अदालत के सामने पेश कर सकें। और ये किताब मखसूस हाथों में ही जा सकती है, हर बंदा जो है वो इस किताब को नहीं ले सकता, ये कहा स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने। और उसके बाद ये गाइडलाइंस के हवाले से, बुक के हवाले से अदालत ने ये पूछा कि ये बुक जो है ये भी खुफिया दस्तावेज उसमें आएगा या नहीं आएगा। इस पर जो प्रोसिक्यूटर है उन्होंने कहा कि ये बुक जिस शख्स के नाम इशू होती है उसने हर 6 माह बाद बताना होता है कि वो उसी के पास मौजूद है।
उसके बाद स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि जो बड़ा मुतबरक डॉक्यूमेंट है इसकी कॉपी सलमान साहब मतलब सलमान सफदर के पास थी, इन्होंने दलाइल भी दिए हैं और अपने आर्गूमेंट्स का सहारा भी इस किताब से लिया है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, उन्होंने कहा कि एक कोडेड फॉर्म मतलब साइफर जो है एक कोडेड फॉर्म में है और दूसरा उन्होंने एक फ्रेंच का जो है लफ्ज उन्होंने कहा इस्तेमाल किया इनक्लेयर, और दूसरी उन्होंने किस्म वो बयान की, और फिर उन्होंने कहा कि एक किस्म है जो लिटरल टेक्स्ट जो है वो मतलब पैराग्राफ की सूरत में उन्होंने कहा कि ये टेक्स्ट जो आता है ये तीसरी किस्म बनती है। कोडेड फॉर्म में जो साइफर आया वो पहली किस्म हो गई, उससे अंग्रेजी जुबान में उसको लाना इनक्लियर, और फिर उन्होंने कहा कि पैराग्राफ की सूरत में लाना जो है वो तीसरा या टेक्स्ट की तीसरी किस्म जो है वो बनेगी। उसके बाद जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने पूछा कि क्या कोडेड साइफर मैसेज किसी स्टेज पर इंटरसेप्ट तो नहीं हुआ। इस पर स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा जी कोडेड जो साइफर था किसी स्टेज पर इंटरसेप्ट नहीं हुआ। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने यह भी कहा कि साइफर की साफ्ट प्रिंसिपल कॉपी आज भी वजारत खारजा में मौजूद है और ईमेल के जरिए आने वाली साफ्ट प्रिंसिपल कॉपी अपने पास महफूज रखने के बाद जाया कर दी जाती है। तो इसका मतलब यह था कि ईमेल जो है वो जीमेल है या कोई भी ईमेल का जो वर्जन है वो इस्तेमाल करते हैं, उसके जरिए वो आता है कोडेड फॉर्म में। तो कोडेड फॉर्म से अपने पास वजारत खारजा जब उसको महफूज कर लेता है तो वो जो ईमेल है उसको वो ज़ाया कर देते हैं और ये ज़ाया हो चुकी है। उसके बाद चीफ जस्टिस ने प्रोसिक्यूटर से मुकालमा किया कि हमें खुसूसी तौर पर इल्म नहीं है कि साइफर क्या होता है, आपने ये बताना है। तो इमरान खान के वकील ने कहा कि मैं तो इस दस्तावेजात से दूर से भी नहीं देखूंगा। ये इस बुक की बात कर रहे थे, जब बुक के हवाले से ये उन्होंने पूछा कि इस बुक की भी उन्होंने जब कहा कि नंबर लगता है और मखसूस लोग ही ले सकते हैं, हर बंदा नहीं ले सकता, तो उन्होंने कहा कि मैं तो इस बुक को भी दूर से देखूंगा। उसके बाद प्रोसिक्यूटर ने कहा कि ये साइफर का मतन भी मालूम हो जाए तो उसके कोड तोड़े जा सकते हैं, और उन्होंने कहा कि लिटरल का मतलब ये है कि हकीकी तौर पर जो कहा गया वो बताया गया है। अदालत ने पूछा क्या साइफर को किसी ने इंटरसेप्ट किया, वो मैंने आपको बताया कि इंटरसेप्ट नहीं किया गया। उसके बाद जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया, आप कैसे कह सकते हैं कि साइफर अकाउंटेबल डॉक्यूमेंट है, और किताब के अंदर से पढ़कर बताएं कि साइफर अकाउंटेबल डॉक्यूमेंट कैसे आप कहेंगे। अदालत ये कह रही है कि आपने किताब से बताना है, आपने अदालती रिकॉर्ड से बताना है, आपने ट्रायल कोर्ट में जो केस सबूत साबित किया है उस हवाले से बताना है। उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि चैप्टर 8 में लिखा हुआ है कि एक दफा से, चीफ जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने यह कहा कि एक दफा से इंटरसेप्ट नहीं होगा, ये अगर जो बार बार अगर कोई बंदा उस पर कोशिश करे तो तब वो मालूम कर सकता है, एक दफा की कोशिश से वो मालूम भी नहीं कर सकता। उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या ये किताब ट्रायल कोर्ट के सामने थी, ये जो गाइडलाइंस की है क्लासिफाइड जो साइफर गाइडलाइंस की किताब है, ये क्या ट्रायल कोर्ट के सामने थी। अदालत को बताया गया कि उसमें दलाइल में तो थी, मतलब दलाइल में भी प्रोसिक्यूशन के पास थी, डिफेंस के पास नहीं थी, तो लेकिन कोर्ट को नहीं दी गई थी। उसके बाद अदालत ने पूछा कि किसी गैर मजाज फर्द के पास ये डॉक्यूमेंट भी नहीं जा सकता, क्या अटॉर्नी जनरल ने सर्टिफिकेट दिया है। और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि ये सिर्फ साइफर नहीं, बड़ी सारी जो क्लासिफाइड ये साइफर की जो आपको मैं बता रहा हूं कि कवायद ज़वाबित का मामला है, इसमें क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स के हवाले से अदालत ने कहा कि ये जो किताब है ये ओवरऑल जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी, उनके हवाले से भी इसमें चीज़ें दर्ज हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने यह भी कहा कि ट्रायल जज ने कहा है कि इन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी की है, मतलब इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ने कानून की खिलाफ वर्जी की है, तो इसलिए उनके खिलाफ ये केस साबित हुआ है। चीफ जस्टिस ने कहा क्या ये कानून है, ये हदायत है, मतलब ये इस हवाले से मैं आपको बता रहा हूं कि साइफर गाइडलाइंस ये कानून है या कि हदायत हैं। तो स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा ये सेक्रेटेरिएट की हदायत हैं, और चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया आप बता रहे हैं साइफर को ग्रेड कैसे किया जा सकता है, यह भी आपने बताना है कि कानून की खिलाफ वर्जी कहां हुई जिसको ट्रायल जज ने लिखा और इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को सजा दी। तो स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा यह साइफर ग्रेड 2 क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है, और साइफर ऑफिसर गवाह इमरान साजिद के बयान से मुतल्लिक जो है उन्होंने कहा मैं पढ़ूंगा। उसके बाद जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बहुत ही अहम बात पूछी, उन्होंने कहा कि इसके कंटेंट्स के बारे में किसी गवाह ने कुछ कहा है जो साइफर के कंटेंट्स हैं, तो उन्होंने कहा कि स्पेसिफिकली किसी ने कुछ नहीं कहा साइफर के कंटेंट्स के बारे में। तो ये बुनियादी केस है, केस सारा साइफर के कंटेंट्स पे खड़ा हुआ है और उसको कहा किसी ने नहीं है, तो मेरा ख्याल है ये बड़ा सवाल उठेगा। और
चीफ जस्टिस ने यह पूछा कि क्या साइफर कापी तफ्तीशी अफसर को भी फराहम नहीं कर सकते। जस्टिस मियां गोल हसन औरंगजेब ने कहा इस डॉक्यूमेंट को सीक्रेट रखना है, सीक्रेट रखना एक चीज है, लेकिन जब किसी के खिलाफ आप क्रिमिनल केस करते हैं तो इस अदालत को दिखाने का तो मैकेनिज्म है। तो अदालत ने यहाँ पे यह भी पूछ लिया कि क्या इमरान खान की सजाए मौत की सजा जो है वो आपने मांगी थी। तो इस पर जस्टिस मियां गोल हसन औरंगजेब ने कहा कि आपने जब सजाए मौत की सजा मांगी और अदालत ने 10 साल की सजा दी तो आपने क्या ट्रायल कोर्ट के उस फैसले को चैलेंज नहीं किया। तो अब आपकी जो है पोजीशन क्या है। इस पर जस्टिस मियां गोल हसन औरंगजेब ने कहा कि वहां भी उसका मतन दिखाना मुनासिब नहीं समझा गया, मतलब साइफर का मतन आया ही नहीं। तो ये जो बिल्कुल अदालत कह रही है मामूली सा भी शक अगर हो तो उसका फायदा मुल्जमान को होगा, तो ये एक एडमिटेड चीज आ रही है जिसका फायदा इमरान खान को होना है कि साइफर का मतन किसी स्टेज पर दिखाया ही नहीं गया जिसकी बुनियाद पर जो है वो सजा दी गई है। उसके बाद जस्टिस मियां गोल हसन औरंगजेब कहते हैं कि वहां कानून में लिखा हुआ है कि आप अदालत को खाली करा सकते हैं, मतलब आपने अगर इतना ऑफिशियल डॉक्यूमेंट था, क्लासिफाइड था, तो आप अदालत खाली करवा के उसमें दिखा देते। उसके बाद ये भी कहा उन्होंने कि पूरा केस इस डॉक्यूमेंट के इर्द गिर्द घूम रहा है। और स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि उन्होंने कहा कुछ और ने भी कॉपी वापस नहीं की। अच्छा, यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग मामला आया कि सलमान सफदर साहब ने यह कहा था कि 9 लोगों को कॉपियां दी गई थी साइफर की। तो उन्होंने कहा कि 15 अगस्त 2023 तक और भी तकरीबन 7-8 लोग थे जिन्होंने कॉपियां वापस नहीं की थी, लेकिन सिर्फ इमरान खान के खिलाफ केस बनाया गया। तो यहाँ पर जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं हामिद अली शाह, उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की और मैं तो कुछ और भी कहूँगा। उन्होंने कहा कि इन 9 में बड़े बड़े नाम होंगे, मेरी तो जरूरत भी नहीं है तो उनका नाम ले सकूं, समझ रहे होंगे आप। उसके बाद अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या आजम खान ने इन दोनों मतलब शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान को ये बात बताई थी कि इस डॉक्यूमेंट की हसासियत क्या है, कि क्या सेंसिटिविटी है, कैसे आपने इसको देखना है, इस पर नज़र रखनी है, आप गुम नहीं कर सकते, अगर गुम करते हैं तो इसके हवाले से कानून की खिलाफ वर्जी होगी और आपको ये भुगतना पड़ेगा। क्या आजम खान ने ये बात बताई उनको। तो और ये भी उसमें कहा गया चीफ जस्टिस की जानिब से कि बाज़ औक़ात आपको नहीं पता होता कि आपने कैसे इस मामले को जो है वो डील करना है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हर क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट को ऊपर जो लिखा होता है, स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने ये कहा, तो इसके जवाब में अदालत ने ये कहा कि हर क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखा होता है, लेकिन मसला ये है ये डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड पे ही नहीं है, ये डॉक्यूमेंट आपने एग्जिबिट ही नहीं करवाया, आपने ट्रायल कोर्ट के सामने लाया ही नहीं है। जब डॉक्यूमेंट हमारे सामने नहीं है तो उसका हवाला आप कैसे दे सकते हैं कि उसके ऊपर लिखा होता है। वो कहते हैं मतलब अदालत का मतलब ये था कि अगर वो डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड पे होता, हम देखते हैं उसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये हदायत हैं, आपने खिलाफ वर्जी नहीं करनी, तो फिर तो और बात थी, लेकिन ये चीज़ मौजूद ही नहीं है तो आप फिर कैसे कह सकते हैं। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो बात आखिर में अदालत ने की, चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गोल हसन औरंगजेब ने, कि इस केस में जो एक क्रिमिनल केस है, इस क्रिमिनल केस में शक का फ़ायदा मुल्ज़मान को होना है। और चीफ जस्टिस ने कहा कि ये क्रिमिनल चार्ज है, इसमें छोटा सा मामूली सा भी उन्होंने कहा कि अगर जो है वो इसमें शक पड़ गया इस सारे केस में तो उसका फ़ायदा जो है वो मुल्ज़मान को जाना है। ये आप ज़हन में रखें। और अदालत बार बार उनको कह रही थी कि आपने ये साबित करना था, मतन लाना था, सारी चीज़ें जो है पेश करनी थी, लेकिन नहीं लाया गया। उसके बाद जो बुक थी इस हवाले से गाइडलाइंस की, साइफर गाइडलाइंस की, वो अदालत ने वापस कर दी और अदालत ने कहा कि कल हम फिर देख लेंगे। उस के पीछे वजह ये बताई कि वो बुक जो है वो उसमें लिखा हुआ है कि अनऑथराइज्ड पर्सन के पास वो जो साइफर गाइडलाइंस की बुक है वो भी नहीं रख सकते वो, तो वो अदालत ने वापस कर दी। तो उस पर जो वकील थे, जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर थे हामिद अली शाह, उन्होंने ये कहा कि मेरा केस ये नहीं है कि ये गुम हुआ है, मेरा केस ये है कि इनके पास साइफर गया, इन्होंने रिटेन किया और वापस नहीं किया, ये मेरा केस है। उन्होंने कहा ये मेरा केस है कि इन्होंने मिसयूज किया है, और ये केस तो उनका है और वो सब बात भी करेंगे। लेकिन आज के जो सख्त सवालात थे उनका सामना रहा है स्पेशल प्रोसिक्यूटर को, और बहुत ही अहम नोयत के सवालात, साइफर का मतन जो है वो नहीं बताया गया, साइफर गाइडलाइंस की बुक जो है वो कभी भी सामने नहीं आई, और इसके अलावा शक का फ़ायदा जो है मुल्ज़मान को होगा। ये 3 चीज़ें और 3 लाइनें हैं जो क्रक्स है आज की पूरी प्रोसीडिंग का, और जो शक का फ़ायदा अल्टीमेटली मुल्ज़मान को अगर होता है तो इसमें तो शुकूक व शुबहात इस केस में पैदा हो चुके हैं। लेकिन देखते हैं कि इसमें क्या होता है। अब इस केस की समाअत कल तक जो है वो मुलतवी हुई है,
कल दोबारा जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर है FIA के, वो अपने आर्गूमेंट शुरू करेंगे और उसके बाद केस जो है वो आगे बढ़ाएंगे। ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इस पे आप फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।